हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का हाफ ईयरली का कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी बिकॉज। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? क्योंकि वो पुअर फार्मर था, क्योंकि उसका कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। ही नीडेड सम मनी, ही हैड एन एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड। तो देखो, लेटर गॉड को लिखना है तो उसके लिए प्योर फैट होना चाहिए। ठीक है, तो गॉड पे उसका लेंटो का कंप्लीट एब्सोल्यूट फेट था। ये ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से लेंटो वाज आफ्टर रीडिंग द स्टोरी? तो इस स्टोरी पढ़ने के बाद तुमको लेंटो किस टाइप का पर्सन लगा? ठीक है, ग्रीडी, नेव, अनग्रेसफुल, स्टूपिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेव, लेंटो वाज अ पर्सन लाइक नेव। नेव का मतलब होता है कि जिसको किसी चीज पर काफी ज्यादा भरोसा हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टाइफून। ठीक है, इसको टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज बिटवीन। तो इसमें बेसिकली किसके बीच में बात चल रहा है? इसमें ह्यूमन और गॉड के बारे में बीच में, राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Lento began to write his first letter to God Sunday night, Sunday at daybreak, Monday at night, Monday at daybreak. So option number C will be correct, Monday at night. Okay. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नेल्सन मंडेला चैप्टर से, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1994 में। ठीक है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अपार्थेड होगा इसका। पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पीपल को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, है ना, रेस के बेसिस पे सेपरेट करने वाली सिस्टम को होता है अपार्थेड। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में था, राइट? द कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग दैट अ चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट एज अ स्मोक ट्रेल वेयर। कौन कौन सा कलर का ये था? तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हु वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट? फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था? चार ऑप्शन है, नेल्सन मंडेला, मिस्टर डी क्लर्क, ताबो म्बेकी और जनानी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मिस्टर डी क्लर्क जो था वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट था और ताबो म्बेकी सेकंड था, राइट? नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला करेज का मीनिंग कहाँ से सीखा था? हिज ऑपरेसर्स। ठीक है, उसके अपोजिट में जो रहता था, ऑपरेसर्स, जो उसको दबाता था। ठीक है, तो उनसे उसने करेज का मीनिंग सीखा था। ठीक है, जो उनको ऑपरेस करता था। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस इन कोर्ग। कोर्ग में जॉय सीजन कहाँ से स्टार्ट होता था? जॉय वाला सीजन सितंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, द कुर्गी होम्स आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ, कुर्गी होम्स आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि कोई मेहमान वगैरह कहीं बाहर से आता है तो स्वागत वगैरह करना उसका। द ट्रेडिशनल ड्रेस worn by the कोडावूज इज नॉन एज। तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता था, ठीक है, कोडावूज लोग, तो उन लोग क्या पहनता था? कोफिया। ठीक है, उन लोग ये पहनता था, राइट? द ब्रेवरी ऑफ कुर्गी पीपल इज रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया बाय। तो मॉडर्न इंडिया में कुर्गी लोगों का ब्रेवरी जो है वो किन चीज़ों से रिकॉग्नाइज होता है? तो फॉर्मिंग द कुर्ग रेजिमेंट, ठीक है, कुर्ग रेजिमेंट में है वो लोग। परमिटिंग देम टू कैरी गन्स विदाउट लाइसेंस, सही बात है। अवार्डिंग गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, इसमें सभी करेक्ट। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। द टर्म मोस्ट डेकोरेटेड इम्प्लाइज, मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या है? कि ब्रेवरी से अवार्ड मिला हुआ हो। ठीक है, ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला हुआ
हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोस्ट डेकोरेटेड है। नेक्स्ट है महासिर इज अ काइंड ऑफ। महासिर क्या है? महासिर एक तरह का फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ फ्रेश वाटर फिश। नेक्स्ट द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का पोएट कौन है? नंबर इज करेक्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। द टाइगर इज लॉक्ड इनटू द जू बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर, कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, ऐसा कुछ, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो टाइगर को लॉक क्यों किया गया है? क्योंकि टाइगर को कंजर्व करके लोग रखना चाहते हैं, ठीक है, बचा के रखना चाहते हैं। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू द पोएट एडवोकेट्स। जो पोएट है वो किसको, किसकी तरफ से मतलब बात कर रहा है? तो टाइगर की तरफ से बात कर रहा है, द फ्रीडम ऑफ टाइगर, है ना, टाइगर के फ्रीडम के बारे में वो एडवोकेट कर रहा है। वेयर द प्लम, प्लम का मीनिंग यहाँ पे अल्टीमेटली पूछा है, ठीक है। प्लम का मतलब होता है हेल्दी, है ना, हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे केस का मीनिंग पूछ रहा है ना। केस का मीनिंग पूछा है, केस का मतलब क्या होता है? अच्छा, केस का मीनिंग नहीं पूछा, यहाँ पे राइम पूछा है ना। केस का राइमिंग वर्ड हो जाएगा रेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी डिवाइस में कौन सा लिटरेसी डिवाइस यूज किया है वो पूछा है, ठीक है। तो कंक्रीट सेल एक तरह का मेटाफोर होगा, यहाँ पे मेटाफोर होगा। देखो मेटाफोर क्या होता है ना, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं मेटाफोर। वो एक कंक्रीट मतलब बंद सेल में है ना, इसीलिए वो बंद से उस चीज को बाहर को कंप्लीट वो किया, कंप्लीट किया। अमांडा इज अ टीनेजर इज नॉन फॉर, इट इज नॉन फ्रॉम, कैसे पता चला कि वो टीनेजर है? द इंस्ट्रक्शन गिवन टू हर, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था वो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस थे जो एक छोटे बच्चे यानी कि टीनेजर को दिया जाता है, ठीक है। हर हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग वगैरह, हर फैंटेसी, ठीक है, ये सब चीज टीनेजर पे ही देखा जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दैट। यू आर ऑलवेज सो मोडी, ऐसा कौन कहता था? ठीक है, यहाँ पे अमांडा इज सो मोडी बिकॉज, अमांडा क्यों मोडी है, ठीक है। हर पेरेंट डू नॉट लव हर, हर पेरेंट डू नॉट लव हर, शी इज बीइंग इंडल्ज्ड, शी इज अ टीनेजर, शी फील्स लाइक दैट हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। हाँ, वो मोडी इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि उसका फ्रीडम जो है उसको कर्टेल कर दिया गया है, ठीक है। व्हाट डज अमांडा थिंक लाइफ इज इन अ टावर इज, अमांडा को उसका लाइफ कैसा लगता था? लोनली लगता, राइट। अमांडा यर्न फॉर, अमांडा जो है वो क्या चाहता था? वो फ्रीडम चाहता था, राइट। अमांडा इग्नोर्स हर मदर इंस्ट्रक्शन बिकॉज शी लिव्स इन हर ऑन फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है, वो अपने दुनिया में रहता था, वो मतलब कोई क्या बोला उससे इतना मतलब नहीं रखता था। अमांडा वांट्स टू बी रेपिंजल बिकॉज, अमांडा रेपिंजल क्यों बन जाना चाहता था? क्योंकि वो अपना लाइफ में किसी को किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फॉलर वाज डिसअपॉइंटेड, फॉलर वाज डिसअपॉइंटेड टू सी ऑजिबल, फॉलर ने ऑजिबल को देखकर डिसअपॉइंट हो गया था, क्यों? तो ऑजिबल स्टेड इन फ्रेंच होटल, ऑजिबल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ऑजिबल वाज टू फैट एंड स्लोपी। हाँ, तो फॉलर एक राइटर था, याद है, और वो ऑजिबल को देखकर इसलिए डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि वो ऑजिबल को एज्यूम कर रहा था कि क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है तो दिखने में भी सीक्रेट एजेंट जैसा होना चाहिए, बट ऑजिबल काफ़ी फैट था, स्लोपी टू फिट था, इसीलिए वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मतलब उसको लग नहीं रहा था कि ये सीक्रेट एजेंट हो सकता है, इसलिए डिसअपॉइंट हो गया। पॉलस फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेल ऑफ द डे, उसका पहला ऑथेंटिक ट्रेल क्या था? कि उसने जैसे ही मैक्स को देखा स्टोल के साथ, ठीक है, इसीलिए वो उसका ऑथेंटिक थ्रिल था। इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिबल, विजिबल shows his प्रेजेंस ऑफ माइंड, एबिलिटी टू थिंक क्विकली। तो देखो ऑजिबल जो है वो काफ़ी चालाक था, राइट, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी यूज़ किया उसमें स्टोरी में, उसने जल्दी सोचने का एबिलिटी को सबको मतलब यूज़ किया, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हॉरेस डेनबी फाउंड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सोटोवर ग्रेंज। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा इसका, मैगजीन आर्टिकल। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ मैगजीन आर्टिकल। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? हॉरेस को क्या से एलर्जी था? हॉरेस को पॉलन से एलर्जी था, ठीक है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी उसको था। नेक्स्ट, द लेडी एनकाउंटर्ड बाय हॉरेस डेनबी एट द शोटोवर ग्रेंज वाज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बर्गलर। अब बर्गलर, ठीक है, इसका आंसर होगा, याद रखना। चूज द राइट डिटरमाइनर टू कंप्लीट। डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन है, दिस मदर लव्स हर चाइल्ड, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, राइट। यहाँ पे एवरी वर्ड जो है वो यहाँ पे होगा, तो हर एक मदर अपने बच्चे को प्यार करती है। चूज द राइट डिटरमाइनर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू लेंड मी डैश मनी। सम होगा, एनी होगा, मैनी होगा या लिटिल होगा? तो सम मनी होगा, ठीक है, कुछ पैसे दे सकते हैं इस टाइप का। कैन यू लेंड मी सम मनी। कैन यू लेंड मी एनी मनी नहीं होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो एनी हो जाता, ठीक है, तो सम मनी होगा। चूज द राइट डिटरमाइनर टू कंप्लीट द फॉलोइंग। फिर से डिटरमाइनर का क्वेश्चन पूछा है, द लेडी पेज, ठीक है, अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे ध्यान सुन लो। लेडी पेज डेस अटेंशन टू हर चाइल्ड। अटेंशन को हम लोग काउंट नहीं कर सकता, तो लिटिल होगा, लेकिन यहाँ पे जो है अ लिटिल होगा, ठीक है, क्योंकि अटेंशन के आगे अ लिटिल लगेगा, लिटिल नहीं लगेगा, ठीक है। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। तो दे बी इन लंदन फॉर 10 years, दे हैव बीन इन लंदन, ठीक है, वो लंदन में 10 सालों से है, 10 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 10 से पूछा है, द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो ये रीच्ड है ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू द सिनेमा टुनाइट। सो इसमें टुनाइट है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सो ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू सिनेमा, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड दैट मींस डिफिकल्ट टू रीच एंड और कॉन्टेक्ट। ठीक है, किसी एक ऐसा वर्ड को चूज करो जिसका मीनिंग हो डिफिकल्ट टू रीच, वहां पहुंचना तक मुश्किल हो या कॉन्टेक्ट करना मुश्किल हो। तो इसका ऑप्शन सब क्या दे, देखो, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पहुंच में है, ठीक है। एलिजिबल मतलब क्या होता है, तुम एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल मतलब क्या होता है, तुम एलिजिबल है, तुम वो कर सकते हैं, राइट। इनएक्सेसिबल क्या हो जाएगा, कि वो तुम्हारे पहुंच में नहीं है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर विल बी सी, इनएक्सेसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, चूज द राइट अल्टरनेटिव टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ही विल विजिट माय प्लेस। ही विल विजिट माय प्लेस, तो विल है ना, फ्यूचर में विजिट करेगा तो शॉर्टली होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता ही हैज विजिटेड माय प्लेस रिसेंटली होता, तब रिसेंटली होता, ठीक है, लेकिन ही विल विजिट माय प्लेस है तो शॉर्टली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिंगल सेंटेंस मेड अप ऑफ टू सिंपल सेंटेंस। ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का है, द बेबी इज वेरी स्मॉल, द बेबी इज वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट वॉक, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों को साथ में लिखना है, तो द बेबी इज टू स्मॉल टू वॉक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यही करेक्ट है, ठीक है। द बेबी इज टू स्मॉल टू वॉक, मतलब वो काफी छोटा है वॉक करने के लिए, ठीक है। द बेबी इज वेरी स्मॉल टू वॉक, वेरी वेरी वर्ड यहाँ पे हटा के टू यूज करेगा, ओके। उसके बाद द बेबी इज अनएबल टू वॉक नहीं चाहिए, इससे ऐसे नहीं होगा, मतलब टू स्मॉल टू वॉक, मतलब वॉक करने लायक नहीं वो, ठीक है, वो लिखना चाहिए, इतना छोटा है। चूज अ करेक्ट सिंगल sentence made up of two simple sentences. He is innocent. Everybody says this. So everybody says this. यहाँ पे हम लोग का everybody says this that he is innocent. ठीक है, ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। Choose a correct single sentence made up of two simple sentences.
वेयर डज ही लिव? डू यू नो इट? डू यू नो वेयर ही लिव्स? इज करेक्ट। तो ये 45 क्वेश्चंस था। आई होप तुम लोग को कुछ प्रैक्टिस हुआ होगा इससे। ठीक है, मैंने फास्ट फास्ट कराया है ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो पाए। तो इन क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, एमसीक्यूज इस प्रैक्टिस करो। थैंक यू।